लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की पूरी कहानी, संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद अपार्थेड के खिलाफ उनकी लड़ाई का विवरण दिया है। यह किताब मंडेला के बचपन, उनकी शिक्षा, राजनीतिक सक्रियता, जेल में बिताए 27 साल और अंत में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनने तक की कहानी बताती है। आइए इसे संक्षेप में समझते हैं। एक, बचपन और प्रारंभिक जीवन। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव मेजो में हुआ। उनका पूरा नाम नेल्सन रोली हलाहला मंडेला था। उनके परिवार का संबंध थेम्बू राजवंश से था। बचपन में उन्हें पारंपरिक ग्रामीण जीवन और आदिवासी संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। पढ़ाई के दौरान उन्हें नेल्सन नाम उनके शिक्षक ने दिया, क्योंकि अंग्रेजी स्कूलों में स्थानीय नामों का इस्तेमाल नहीं होता था। तो शिक्षा और राजनीतिक सक्रियता। मंडेला ने कानून की पढ़ाई की और जोहान्सबर्ग में बस गए। यहीं से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी से जुड़े, जो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और आंदोलन के जरिए न्याय की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। साइश, रंगभेद अपार्टाइड के खिलाफ संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अश्वेत लोगों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए। अश्वेतों को स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव सहना पड़ता था। मंडेला और उनके साथियों ने इन नीतियों का विरोध किया। उन्होंने 1952 का डिफाइंस कैंपेन चलाया, जिसमें लाखों लोगों ने कानून तोड़कर शांतिपूर्ण विरोध किया। 1961 में जब शांतिपूर्ण विरोध बेअसर हुआ, तो उन्होंने सशस्त्र संघर्ष की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने उमखोंतो वे सिजवे नामक सैन्य शाखा बनाई। 4, गिरफ्तारी और जेल में जीवन। 1962 में मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर राजद्रोह और हिंसक गतिविधियों का आरोप लगा। रिवोनिया ट्रायल 1964 के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपनी सजा का अधिकांश समय रोबन आइलैंड जेल में बिताया। जेल में भी उन्होंने अन्य कैदियों को शिक्षित किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। 5, रिहाई और लोकतंत्र की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और संघर्ष के कारण 11 फरवरी 1990 को मंडेला को रिहा किया गया। उन्होंने रंगभेद खत्म करने के लिए श्वेत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव कराया। नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और 1994 से 1999 तक इस पद पर रहे। 6, शिक्षा और शांति का संदेश। मंडेला ने हमेशा शिक्षा, शांति और मानवता के लिए काम किया। उन्होंने कहा, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। उन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। निष्कर्ष, नेल्सन मंडेला का जीवन एक प्रेरणा है। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह सिखाती है कि कैसे साहस, धैर्य और दृढ़ता से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनका जीवन हमें मानवता, समानता और न्याय के लिए लड़ने का सबक देता है। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे आरआई कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।